क्लास 10th की पूरी तैयारी जो है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कराने जा रहे हैं। इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट चलेंगे, मैथ, हिंदी और हमारी जो है साइंस। हम इन 3 सब्जेक्ट्स का जो है 2024 के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का चैप्टर है, इसका नाम है पद, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं और आपको इसकी व्याख्या करके दिखाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई, यहीं पे हमको जो है अब एक चीज़ हो गई है, तुम्हारा सिलेबस जो है पहले प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए आती थी, लेकिन अब छोटे से रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं रेखा खींच देता हूँ और कहता हूँ कि इसको व्याख्या कीजिए, इस तरीके से आएगा ऐसे व्याख्या करने के लिए। या फिर इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इस जो है पद्यांश में तुम्हें कौन सा अलंकार मिलता है, ये भी लिखना हो सकता है। ठीक, तो इसको हम बताते चलेंगे कि इसमें कौन सा रस है, कौन सी भाषा है, कौन सा गुण है, कौन सा अलंकार है। यानी कि इसमें कोई भी डाउट जो है आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, बस केवल वीडियो को देखते रहिए। ठीक, तो कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल बंदो हरि राई का मतलब क्या होता है? चरण कमल बंदो हरि राई का मतलब होता है कि जो चरण है वो कमल हैं। मतलब समझिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चरण कमल यानी कमल रूपी चरणों की, भाई किसकी? कमल रूपी जो चरण हैं उनकी जो है बंदो हरि राई, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो जो मेरे श्री कृष्ण हैं, मतलब यही है कि जो सूरदास जी हैं वो कौन से भक्त के शाखा कवि हैं? श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि मैं जो है कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे जो है न उपमेय का पता चलता है, न उपमान का पता चलता है, चरण कमल रूपी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा रूपक अलंकार। ठीक, और उस पे लिखा है जाकी कृपा पंग लांगे। जाकी कृपा मतलब होता है जिनकी कृपा, पंग लांगे, पंग मतलब लेंगड़ा, गिरी लांघे निलंगड़ा व्यक्ति जो है गिरी लांघे पर्वत को लांघ सकता है। जाकी कृपा से, जिनकी कृपा से लेंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कहते हैं, फिर कहते हैं बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। और गूंग पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, चाहे गरीब कह सकते हो, भिखारी कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, कि गरीब भिखारी व्यक्ति भी जो है वो राजा की तरह चलता है, राजा के तरह मुकुट को सिर पर छत्र धर लेता है, मुकुट को धारण कर लेता है। ठीक, और राजा बन जाएगा भैया वो। और कहते हैं फिर सूरदास जी की सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। दास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं उतने करुणामय हैं और दयालु हैं, तो मैं उनकी बार बार बंदो तेहि पाई, तो मैं ऐसे चरणों की जो है बार बार वंदना करता हूँ।
इसमें अगर आपको भाषा पता करना हो तो इसमें भाषा भैया, भाषा इनकी क्या है, ब्रज है। कौन सी भाषा है, ब्रज ही भाषा है। इसमें रस कौन सा है, तुमको दिख ही रहा होगा कि भक्ति रस इसमें मिल रहा है। मुझको तो भाई भक्ति रस मिल रहा है। एक कौन सा रस है, भक्ति रस है। भाषा तुमको बताए। गुण क्या हो सकता है, तो गुण इसमें जो है वो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है। लिखते चलिएगा, एक नोट बना लीजिए। प्रसाद गुण है तुम्हारा। और क्या देखेंगे, अलंकार देखा जाता है ना। हाँ, अलंकार, अलंकार अभी उसमें देखे ही थे। कौन सा, रूपक अलंकार है। और तुम्हारा इसमें वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है, जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 9th में भी पढ़े होगे अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे जो है एक समान बता दिया जाता है, न उपमेय का पता चलता है न उपमान का, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। आइए हम दूसरे का अर्थ देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगे मीठे फल क्यों रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अरे परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष पुजावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जिगुत बिन, निलंब किति धावे। सब विधि अगम विचारें तातें, सुर सगम पद गावे, सुर सगुन पद गावे। तो अर्थ देखते हैं। अभिगत यानी कि जिसकी गति की वर्णन न किया जा सके उसको कहते हैं अवगति। गति कछु कहत ना आवे, यानी उसके बारे में या फिर भगवान के बारे में या निराकार ब्रह्म के बारे में मैं उसकी गति के बारे में कुछ कह नहीं सकता। जो गूंगो मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, उसका अंदर ही अंदर क्या करता है, स्वादन लेता है, आनंद लेता है। और परम स्वाद, और जो भगवान की भक्ति है उसका जो स्वाद है वो सब के अंदर क्या है, बराबर है, अलौकिक है। और अमित तोष अबुझावे, जो हमारे अंदर संतोष को उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, संतोष को उत्पन्न कर देता है। और कहते हैं मन वाणी को अगम अगोचर, निराकार ब्रह्म को मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। किसके द्वारा, मन और वाणी के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है वही उनको जान सकता है, और कोई जान नहीं सकता है या फिर उनके पास पहुंच नहीं सकता है। उनको कह रहे हैं भगवान की ना रूप है भैया, ना तो रूप है, ना रेखा है, न जो है उनकी कोई पहचान है, गुण है। ठीक, निलंब की धावे, बिना किसी आधार से वो कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं जान सकता है। सब विधि अगम विचार है ताता है। इस प्रकार से कह रहे हैं सूरदास जी, सब विधि यानी हर जगह विद्यमान मैं मान लेता हूँ। कौन कहता है, सूरदास जी कहते हैं मैं मान लेता हूँ कि भगवान हर जगह विद्यमान है। मैं उनकी जो है सुगम पद को गाता हूँ, उनकी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले उसको बता देते हैं, मैं भूल गया था। भाषा इसमें भी ब्रज रहेगी, इसमें भाषा पूरी ब्रज रहेगी, इतना देखते हैं ना। और रस इसमें शांत रस है दूसरे वाले में। ठीक, शांत रस है। प्रसाद इसमें गुण रहेगा। अलंकार इसमें यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक, छंद कौन सा है, गे 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 पद भी है। देखिए और भी अलंकार होते हैं, लेकिन मैं तुमको वही बता रहा हूँ जो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है बस। ठीक, तो कह रहे हैं किलकत कान घुटनी वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत।
कबहु निरख हरि अपहि छाम को, करिशो पकरन चाहत, किलकत हसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तें गाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यहाँ उपमा इक राजती, करि करि प्रतिमन प्रतिबन सुधा, कमल बैठति साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तेले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। ठीक, कह रहे हैं किलकत कान भैया। किलकत कान मतलब किलकारी मारते हुए कान्हा जी घुटनों के बल आ रहे हैं। श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आ रहे हैं किलकारी मारते हुए। मन में कनक नंद के आंगन, मणि के समान चमकता हुआ जो है नंद बाबा जी का आंगन, या स्वरों से बना हुआ सुसज्जित और नंद बाबा जी का आंगन, उनमें बिंब को पकड़ने के लिए रहते हैं। जो मणि से बना हुआ जो उनका आंगन है नंद बाबा जी का, उस आंगन में नंद बाबा जी के जो बेटे हैं वो कृष्ण जी अपने बिंब को पकड़ने, प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। निरख हरि अपहु छाव को, हरि अर्थात जो श्री कृष्ण जी हैं, जो अपनी परछाई को देख लेते हैं और उसको अपने हाथों से पकड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं भाई, पकड़ना चाहते हैं। और कहते हैं कि करिशो पकड़ना चाहते हैं, नहीं अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। और कभी जो है श्री कृष्ण जी अपने ही परछाई को जो है अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक, किलकती हसत राजत दुई दतिया, जब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं और बार बार उन दोनों दांतों को दिखाते हैं। और कनक भूमि पर और नंद बाबा जी की भूमि पर जो छाया किए हैं यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उनके बैठने के लिए जो है पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, या फिर कमल पे बैठे हुए, देखो सीधा कह सकते हैं कि कभी जो है प्रतिबन व सुधा जो है वो पृथ्वी पर जो है कमल रूपी जो है कमल पर जो है बैठे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है। और ऐसी बाल दशा को माता यशोदा जी जो है देख करके जो है निरख करके देख करके बाबा माता यशोदा जी नंद बाबा जी को बार बार बुला करके जो है वो क्या कहती हैं, नंद बाबा जी को बुला बुला करके जो है यही दिखाती हैं। और सूरदास जी वर्णन करते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता जो यशोदा हैं वो श्री कृष्ण जी को जो है आंचल के नीचे करके दूध पिलाती। ठीक, इसमें भी अगर देखना चाहेंगे आप तो इसमें भी जो है भाषा वही ब्रज रहेगी, भाषा तुमको हमेशा वही ब्रज मिल जाती है भैया। और इसमें भाषा ब्रज ही रहेगी। रस जो है इसमें वात्सल्य है, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, छंद इसमें गैर छंद ही रहेगा। और इसी के साथ एक और आपको कविता सुनाना चाहेंगे इसी ही आपके क्लास की, कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। जय हिंद, जय भारत।